Sorry friends for the interruptions because the time limit for recording the video was over. It was exceeding, so I have to continue in the next video in this video. So we will continue. And what he is saying, don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in the nervous state about that school, but I have not told you anything about it. आइंस्टीन बोलते मैंने तो इसके बारे में आपको बताया नहीं था. हाउ कैन यू नो दैट, आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चली? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. डॉक्टर क्या बोलते हैं कि यदि ये चीज़ें नहीं होती तो तुम मेरे पास नहीं आते. इसका मतलब डॉक्टर उसकी कंडीशन को समझता है. ही अंडरस्टैंड्स द कंडीशन ऑफ आइंस्टीन दैट आइंस्टीन इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल. आइंस्टीन स्कूल नहीं जाना चाहते हैं. स्कूल जाने का यहाँ सेंस ये है कि वो जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे उसको उस एजुकेशन सिस्टम में वो फिट नहीं बैठते हैं. He wants to learn science and he wants to excel in mathematics and science and all these things. लेकिन स्कूल में इन सब चीज़ों की सुविधा है नहीं, वहाँ साइंस उतनी अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है. ओके, सो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ये एडमिट करता है, डॉक्टर ये इस चीज़ का समर्थन करता है कि मुझे ये सब चीज़ें इसलिए पता है कि अगर तुम ये चीज़ें नहीं होती, तुम परेशान नहीं होते तो तुम मेरे पास नहीं आते. Said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from the school for a while, what will you do? अब डॉक्टर क्लैरिफाई करता है कि यदि मैं ऐसा बोल दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो तुम क्या करोगे? यदि मैं सर्टिफाई कर दूं, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड यू शुड नॉट कंटिन्यू योर स्टडीज़ एट स्कूल एट दैट स्कूल, सो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? तो तुम तब क्या करोगे? आई विल गो टू इटली. अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं? आई विल गो टू इटली, मैं इटली जाऊँगा. टू मिलान, मिलान इज अगेन अ सिटी इन द इटली. मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं. एंड वॉट विल यू डू देयर, और वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इंटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. आई विल ट्राई टू गेट एडमिशन इंटू एन इटालियन कॉलेज और इन एनी इंस्टीट्यूट. And how can you without a diploma? Here we have a question that how can you continue your studies at a college or in an institute without completing your diploma? जैसे हमारे यहाँ एक प्रोसेस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि यदि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, यदि आपको बीटेक या बीएससी या जो भी कोर्सेज करने हैं या बीए करने हैं तो आपको अपना 12th कंप्लीट करना पड़ता है. तो सिमिलरली डिप्लोमा उनके लिए वही है, 12th है. So if Einstein is not going to complete his diploma, then how he will be able to get admitted into the colleges or institutes? Doctor is asking these things. डॉक्टर ये पूछ रहे हैं, ओके, कि विदाउट डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए आप कैसे एडमिशन पाएंगे? So doctor is asking these things so that he may be sure that Einstein is asking for a good reason. He is means जो रिकमेंडेशन डॉक्टर देगा तो डॉक्टर भी काफ़ी ऑनेस्ट है, इससे हमें पता चलता है. और वो चीज़ें आइंस्टीन से पूछता है कि यदि मैं चीज़ें सर्टिफाई कर दूं, यदि मैं इस चीज़ें सुनिश्चित कर दूं, मैं तुम्हें लिख के दे दूं अपना रिकमेंडेशन. जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें रिकमेंडेशन देते हैं, यस दिस पर्सन इज़ वेरी इल एंड ही शुड बी गिवन लीव, उसे छुट्टी मिलनी चाहिए या उसे बेड रेस्ट मिलना चाहिए. ओके, सो in this situation doctor will ask you and he will clarify all the points. How can you without a diploma? Without diploma आप कैसे एडमिशन पाएंगे हायर इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि वो मुझे कुछ लिख के दे दें ताकि वो एक रिकमेंडेशन हो जाएगा, उनकी संस्तुति हो जाएगी, मतलब उनके रिकमेंडेशन पे मैं एडमिशन पा जाऊँगा. To give me something about my work and perhaps that will be enough. Okay, I have learnt all the maths they teach at school and a bit more. So here we see the genius, means you can say how genius Einstein was. He has learnt all those things in mathematics which was taught at school. जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ ली थी. He added when Dr. Well looked doubtful. और ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर डाउटफुल था कि भाई तुम इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिलेगा विदाउट डिप्लोमा को कंप्लीटिंग डिप्लोमा, हाउ विल बी एडमिटेड टू द हायर इंस्टीट्यूशंस. सो डॉक्टर आइंस्टीन उनको एक तरह से मतलब क्लैरिफाई करते हैं. उनका क्लैरिफिकेशन ये है कि मैं मैथ्स के टीचर से रिकमेंड करा लूँगा कि मैं सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं और उससे ज़्यादा ही पढ़ ली हैं, सो मुझे अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है और मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई एजुकेशन, आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़ एंड आई कैन कंटिन्यू माई करियर इन साइंस. वेल इट्स अप टू यू. और डॉक्टर क्या बोलता है? वेल इट्स अप टू यू. ठीक है, ये सब तो तुम्हारे ऊपर है.
He said, I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself. Sorry. Well, it's up to you. He said, डॉक्टर क्या बोलता है? It's up to you. I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by stay away from school. Would 6 months be all right? डॉक्टर बोलता है कि ये सब चीज़ें करके मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर है. It's up to you. एंड लास्ट में क्या बोलता है डॉक्टर? Would 6 months be all right? क्या 6 महीने सही होंगे? मैं 6 महीने के लिए रिकमेंडेशन लिख दूँ कि 6 महीने तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए बिकॉज यू हैव नर्वस ब्रेकडाउन. दैट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ यू. सॉरी, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. तो डॉक्टर आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू कैन डू सो. बहुत अच्छा ही होगा एंड आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप ऐसा कर पाएँ. इट्स नथिंग. तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? नहीं कोई बात नहीं. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. सो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की तकलीफ़ों को कैसे समझ रहा है. सो ही इज यू कैन से वेरी ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड आइंस्टीन. डॉक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर आइंस्टीन को समझने की कोशिश कर रहा है और वो समझता भी है कि आइंस्टीन इज़ ए वेरी प्रोडिजियस, मतलब बहुत टैलेंटेड आदमी है और इनको यहाँ स्कूल में कुछ मिलने वाला है नहीं. एंड ही शुड गो टू द हायर इंस्टीट्यूशन सो दैट ही कैन एक्सेल इन हिज स्टडीज़. अपने स्टडीज़ में एक्सेल कर सके, अपने स्टडीज़ में आगे बढ़ सके, और इसलिए इनको यहाँ से जाने की ज़रूरत है. तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको 6 महीने की लीव मैं दे दूँ, क्या ये होगा? इतना पर्याप्त होगा आपके लिए? तो बोलते हैं डॉक्टर आइंस्टीन बोलते हैं नहीं, हाँ ये तो बहुत अच्छा ही होगा. सो और उस तरह बोलते हैं कि इट्स व्हेन आइंस्टीन मीन्स आइंस्टीन कमेंट करते हैं कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कैन डू सो. तो डॉक्टर बोलते हैं इट्स नथिंग. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. मैंने भी अभी स्टूडेंट होना समाप्त किया, मतलब जस्ट मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है और अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ. सो आई नो हाउ यू फील. तो मुझे पता है कि आप कैसा फील करते हैं. हेयर यू आर. ठीक है, ये तुम्हारा है सारा चीज़ें. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट. डॉक्टर वेल उन्हें सर्टिफिकेट हैंडल करते हैं. जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं और हमें लीव के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं. उसी तरह वो सर्टिफिकेट हैंडल करता है एंड द बेस्ट ऑफ लक. और उस सर्टिफिकेट के साथ क्या क्या हैंडल होता है, क्या डॉक्टर करता है हैंडल? एंड द बेस्ट ऑफ लक. ही विशेस हिम ऑल द बेस्ट. हाउ मच डैश डैश डैश. तो जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई फ्रेंड हमारा होता है जो हमारी हेल्प करता है तो हम कभी पूछते हैं कि कितना हुआ. ओके, हाउ मच. नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. अब डॉक्टर क्या बोलता है? सिंस ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ यूरी, और यूरी के रिकमेंडेशन पे आइंस्टीन आया है, सो ये सब चीज़ें चलती हैं, हम जानते हैं. तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यदि आपको कुछ स्पेयर ही करना है, यदि आपको कुछ खर्च ही करना है, यदि कुछ देना ही है, इनवाइट यूरी टू अ मील. और यूरी को आप जो है एक मील पे, मतलब जैसे कहने मतलब खाने पर बुला लीजिए. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. एंड यूर्स टू. और आपका भी, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है कि आपका भी अच्छा दोस्त होगा. अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर. और एक्चुअली एडवर्ड के पास कोई पैसा था नहीं. बट ही प्रिटेंडेड ही हैड. बट ही प्रिटेंड मतलब बहाना करना. बट ही प्रिटेंडेड ही हैड. उन्होंने ऐसा बहाना किया कि हाँ मतलब मेरे पास है, ऐसा मतलब उन्होंने दिखाया. एंड टुक यूरी आउट टू सपर. और यूरी को सपर मतलब दोपहर का जो भोजन जाता है, सपर के लिए, लंच के लिए लेके गए. ओके, नेक्स्ट पेज, एट पेज नंबर 30. इजंट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. तो यूरी क्या करता है? यूरी को जब सर्टिफिकेट दिखाता है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं? एजेंट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट यूरी को दिखाते हैं और बोलते हैं एजेंट इट वंडरफुल दैट आई हैव गॉट द सर्टिफिकेट. येस इट इज़ फाइन. यूरी अग्रीड. ओके, यूरी अग्री करता है कि हाँ ये तो अच्छा ही हुआ. 6 months is a good period. Okay, this way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst you will be able to come back and carry on your diploma. तो बोलता है कि सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो बढ़िया ही है. यदि 6 महीने बाद आप फिर वापस भी आते हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो 6 महीने बाद आप कॉलेज आके फिर डिप्लोमा इस स्कूल में आके अपना डिप्लोमा कैरी कर सकते हैं. सो एक सेफ्टी के लिए कि सर्टिफिकेट अगर मेरे पास हो गया तो मैं 6 महीने बाद, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि मुझे 6 महीने तक अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बिकॉज आई हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन. सो 6 महीने के बाद आप आ भी सकते हैं. सो दे आर सेफ. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. लेकिन आइंस्टीन को तो ये सब चीज़ें वो पहले ही मन बना लिए थे. ही हैज़ मेड हिज माइंड दैट आई विल नॉट कम टू दिस प्लेस. ओके, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. दैट प्लेस मीन्स दैट स्कूल. अल्बर्ट अस्योर्ड हिम. अल्बर्ट ने उसे अस्योर किया, मीन्स उसे पूरी तरह सुनिश्चित कराया कि नो आई विल नॉट कम टू दिस प्लेस. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो.
जो ये मेरा सर्टिफिकेट है मैं इसे हेड टीचर के पास ले जाऊँगा, लाइक वी हैव प्रिंसिपल, उसी तरह मैं हेड टीचर के पास कल ले जाऊँगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये सारी चीज़ें यहीं समाप्त हो जाएंगी। मीन्स आई विल नॉट कंटिन्यू माई एजुकेशन एट दिस स्कूल, मीन्स मैं अपना कंटिन्यू यहाँ पे एजुकेशन, मतलब ये स्कूल जो है मैं छोड़ रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। लेकिन आइंस्टीन को हायर एजुकेशन में, हायर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कैसे मिलेंगे? विथ द रिकमेंडेशन ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर, उनके मैथमेटिक्स टीचर के रिकमेंडेशन पर ही मिलेंगे। सो यूरी उनको याद दिलाता है कि वो रिकमेंडेशन लेना ना भूलना। वो जो तुम्हारा एक मतलब रिकमेंडेशन है मैथमेटिक्स टीचर के द्वारा जिससे तुम हायर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पाओगे, वो लेना मत भूलना। यूरी रिमाइंडेड यू, यूरी उसको रिमाइंड कराता है। Mr. Koch willingly gave Albert, Mr. Koch. So again, we have a new character, Mr. Koch. Okay, Mr. Koch, who is the mathematics teacher of Albert Einstein. Mr. Koch willingly gave Albert the reference he wanted. और Mr. Koch क्या करते हैं, उन्हें रेफरेंस लेटर वो दे देता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो चाहते हैं, he wanted. If I say I can't teach you anymore,